हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और दिन है आज मंगलवार। तो यहाँ पर देखिए, परी के मैं सबसे पहले बाल कंघी कर रही हूँ और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और इनके टेस्ट भी चालू हैं। तो बस इस वजह से ना बच्चे जाते हैं 8:30 पौने 9 बजे तक निकल जाते हैं। 9 बजे से इनके पेपर स्टार्ट हो जाता है और सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर टेस्ट ना होते तो एक दो छुट्टी मतलब और भी हो जाती, लेकिन जैसे ही इनके स्कूल खुले थे ना वैसे ही इनके टेस्ट चालू हो गए थे। तो फिर तो बस भेजना ही था बच्चों को, सर्दी हो चाहे कुछ हो। और यहाँ पर बस मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है। आजकल टिफ़िन की तो रहती नहीं है, क्योंकि 9 बजे जाते हैं और 10 बजे आ भी जाते हैं। ऐसा लगता है अभी बच्चों को छोड़कर आए हैं और अभी लाने का टाइम भी हो जाते हैं। एक तो स्कूल दूर भी पड़ने लगा है ना, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लाने ले जाने में। इनके पापा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। अभी 9 बजे इनको छोड़कर आए हैं और फिर 10 बजे उनको लेने जाना पड़ेगा। काम भी उनका सही से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, बस यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है और बच्चों के लिए बना दी है चाय, अपना गर्म पानी पी लिया है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी वेट लूज़ पर वीडियो बनाओ। तो हाँ जी, मैं जल्दी ही वेट लूज़ पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरा सब कुछ छूट गया है बीच में, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था, मतलब मेरा चैनल डिलीट हो गया था। जिनको नहीं पता होगा उनको बता रही हूँ। तो उस चक्कर में ना मतलब मेरा सब कुछ, सब ध्यान मेरा हट गया है अपने ऊपर से। और शुरू के कुछ दिन तो मैंने सही से खाना भी नहीं खाया है, मतलब खाना खाने का मुंह में जा ही नहीं रहा था खाना। ऐसा हो रहा था कि भूख लग रही थी लेकिन खाया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। 2-4 दिन तो मेरे ऐसे ही कटे हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे अपना सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, रूटीन में आ रही हूँ। धीरे धीरे अपना वेट लॉस जर्नी पे भी आऊँगी। अभी मेरा सब कुछ छूट रखा है, तो बस अभी मैं करूँगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को मुझे संभालने में और सब कुछ काम मतलब रूटीन में आने में कुछ टाइम लगेगा। तो देखिए, बच्चों को भेज दिया है स्कूल में और यहाँ पर मैं अपने लग गई हूँ घर के कामों में। जैसे कि बच्चे चले जाते हैं तो उनके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। उनके सामने नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं और फिर काम नहीं हो पाता है, वे फैलाते ही रहते हैं। तो बस जैसे ही मैं गई और इनके पापा गए बच्चों को छोड़ने, मैंने कहा चलो मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। और आज धूप अच्छी निकल रही थी और मंडे के दिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी 22 जनवरी को। लेकिन आज बहुत अच्छी धूप थी। तो मैंने सबसे पहले खिड़की ही खोलती हूँ, मैं अपनी खिड़की खोल लेती हूँ ना, धूप आती है तो मेरे अंदर एक एनर्जी सी आती है, फटाफट मैं लग जाती हूँ काम में। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। मुझे ना इस बार बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, नहीं तो इतनी सर्दी ना कभी नहीं लगती थी मुझे कभी भी। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझे सर्दी लग रही है, वो मुझे नहीं पता क्यों लग रही है। मेरा मन करता है या तो मैं लेटी रहूं बस, या फिर काम करती रहूं। बिना काम के तो मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती हूँ, फिर तो मुझे रजाई और हीटर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना काम झाड़ू लगा ली है पूरे घर में संगवा कर। और आज ना मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम है कपड़े धोने का, क्योंकि मेरी मशीन ना ख़राब हो रखी है। आपको पता भी है, बहुत दिन से मैं बोलती हूँ बार बार, मशीन ख़राब हो रखी है। तो मैंने ना इस वजह से इसमें पानी नहीं भरा था, मतलब कपड़े धोए नहीं थे। मैंने कहा ठीक हो जाएगी तभी मैं कपड़े धोऊंगी। पिछली बार मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आज से बाद मैं इस मशीन में कपड़े नहीं धोऊंगी, तो जब ठीक हो जाएगी तभी मैं धोऊंगी। लेकिन वे जो मशीन वाले भैया हैं उन्होंने 3 दिन से इतना पागल बना रखा है, आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा कल आऊँगा। तो ये आज भी नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, अगर मशीन चल गई तो मशीन में ही धो लूँगी, नहीं तो मुझे आज हाथ से कपड़े धोने ही धोने हैं। फिर जैसे मैंने मशीन चलाई तो मशीन चल गई थी, तो मैंने मशीन में ही कपड़े डाल दिए हैं। थोड़ा सा वही टाइम लगाती है चलने में, रुक रुक के चलती है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर स्पीड पकड़ लेती है ना, फिर फटाफट से हो जाता है। तो देखिए, बस मैंने डाल दिए थे कपड़े और मैं नहा भी ली थी। मैंने कहा कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैंने कहा चलो मैं अपना नहाने का काम भी कर लेती हूँ ख़त्म। अगर कपड़ों के चक्कर में रहती तो दोपहर हो जाता। तो बस यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, थोड़ी सी मैंने धूप ली है और बस मशीन में से कपड़े निकाल कर अब फटाफट से कंघाल कर मैं छत पे डाल लाऊंगी। क्योंकि आजकल एक तो धूप भी कम हो रही है और लेट निकलती हैं और जल्दी ही चली भी जाती हैं। तो बस मैंने कहा चलो पहले कपड़े कंघा लेती हूँ। और ऐसा नहीं मैं कपड़ों में ही लग रही थी, साथ साथ में मेरे बहुत सारे काम भी चल रहे थे। जैसे कि मशीन लगा देते हैं और हम और भी काम करते रहते हैं। तो बस मैं किचन में भी लगी हुई थी, बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की है। तो बस मशीन में कपड़े धुल रहे थे, मैंने कहा चलो इनको मैं फैला दूंगी निकाल कर पानी में। और ड्रायर में कोई दिक्कत नहीं है, ड्रायर में अच्छे से ड्रायर हो जाते हैं। बस वही है, मशीन जैसे स्टार्टिंग में मशीन चलाते हैं ना,
थोड़ी देर उसको हाथ से घुमाना पड़ता है और वो ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जाम हो रही है, बहुत ही धीरे 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 चलती है। लेकिन जब एक बार स्पीड पकड़ लेती है ना फिर अच्छे से चलने लगती है। तो बस मैंने फाइनली मशीन में ही कपड़े धो लिए थे, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था। और आज तो मुझे सच में कपड़े धोने ही पड़ते अगर मशीन ना चलती, क्योंकि इनके पापा के और गोलू के ज़्यादातर कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि कम से कम मुझे कितने दिन बताऊं, 8-10 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे कपड़े धुले हुए। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। मुझे तो दिक्कत नहीं होती है, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर निकाल निकाल कर पहन ही लेती हूँ। मेरे पास बहुत कपड़े हैं। दिक्कत होती है तो इनके पापा को और गोलू को हो जाती है। उनके अंडरवियर और बनियान जो होते हैं उनमें बस दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर बस कपड़े धुल गए थे, आ गई हूँ छत पर। मैंने कहा चलो डाल आती हूँ। तो तार भी कम है, थोड़े थोड़े डालने पड़ते हैं और फिर सूख जाते हैं तो थोड़ा अलट पलट करके दीवार पे डाल देती हूँ तो फिर डल जाते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। कुछ सब्जी नहीं थी, पहले सोचा दाल बना लूँ, फिर सोचा दाल नहीं, चलो आलू की सब्जी बना लेती हूँ। बहुत कम बनाती हूँ तो बस ऐसे ही फटाफट से मैंने छौंका। बड़ी स्पीड में मैं खाना भी बना रही थी क्योंकि मेरी मशीन भी, मुझे लग रहा था कपड़े धुल जाए बस। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला भून लिया है और बस इसमें मैं अपने डाल दूँगी आलू। और मैंने ना मटर नहीं डाली थी, मटर थी भी लेकिन मुझे ना जल्दी हो रही थी इसलिए मैंने मटर इसमें नहीं डाली थी। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने आलू काट कर ऐसे ही सिंपल तरीके से छोंक दिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया था और वो मसाला अगर डाल देते हैं ना सब्जी का टेस्ट एकदम डबल हो जाता है। तो बस 2 सीटी लगाऊंगी और ये देखिए 2 सीटी लगने के बाद सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और सच में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ही जल्दी में बनाई थी एकदम से, मतलब कुछ भी ताम झाम नहीं करा था, फटाफट टमाटर काट के ऐसे ही छोंक दी थी। तो बस कपड़े भी मेरे धुल गए थे सारे और बस यहाँ पर मैं अब धो दूँगी। जब तक यहाँ से धुल नहीं जाता है ना, जब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती है, जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं और मैं सारा साफ़ कर देती हूँ, तब जाके मेरे मन को एक शांति सी मिलती है कि हाँ चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। और बस यहाँ पर मैं अब धो के वाइपर मार दूँगी, एक बार सूखा सा पोछा मार दूँगी, जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना पंखे भी नहीं लगे हैं अभी, जैसे कि हमारा नया घर बना था और सर्दी थी तो पंखे भी नहीं लगवाए, अब गर्मी आएगी तो ही लगेंगे। गेट लगा के चला जाना जब दुकान पे जा रहा है। तो गाइस 2:45 बज रहे हैं और मैं जाके अभी फ्री हुई हूँ अपने कपड़ों से। और अभी ना खाना मैंने बना लिया था बीच बीच में, रोटी सब्जी, आलू की सब्जी बनाई है, रोटी। तो बस अभी ये 1 बाल्टी और कपड़े रह गए हैं तो चलिए इनके लेके चलते हैं छत पे। गोलू गेट बंद करके जाना, चला जा, पापा भी नहीं आए तेरे, अभी तक 3 बज गए। हाँ रस्सी टूटी पड़ी है ये देखो। हाय अब क्या होगा, वैसे तो सूख गए थे कपड़े। गोलू रस्सी टूट गई, जल्दी आ ऊपर। इसी ने खोल खोल के बांधी थी ये, इसी ने, नहीं तो ये अच्छी खासी मैंने जीजा जी आए थे ना उनसे बंधवाई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बांध दी थी। और ये देखो वहीं से खुली है, इसे पता नहीं क्या परेशानी हो रही थी खोलने की। देख पापा का फोन भी आ गया तेरे, ये देख रस्सी टूटी पड़ी है तेरे, तो मैं मुंह पे मारूंगी देख अभी। जब ये अच्छी खासी बंध रही थी तेरे को चाटा ऐसा मारो ना भी सही हो जाएगा तुम। बांध इसे अब जल्दी, बांध रहा हूँ यार, मेरी वीडियो बनाना जरूरी है जल्दी बांध। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, 3 बज रहे, भूख से मेरी हालत भी खराब हो गई। गोलू मैंने इतनी अच्छी तरह रस्सी बंधवा दी थी ना, ये इतनी अच्छी तरह बंधवा दी थी, लेकिन तुझे पता नहीं क्या परेशानी हो रही थी, जैसे तूने खोल के देखा क्या हो रहा है इसमें। बंधनी नहीं, अब बंधनी नहीं तेरे पे। किसने बांधी, किसने दी है? तू नहीं बांधी थी। अब तू दुकान पे जा, तेरे पापा आएंगे उन पे बंधवाऊंगी, जा जल्दी। यहाँ पर इनके पापा भी आ गए थे और उन्होंने तार बांध दिया था। फिर हमने दोनों ने ना फटाफट से दोबारा से कपड़े डाल दिए थे। तो ये बोलने लगे कि छत पे ही खाना ले आओ, धूप अच्छी लग रही थी, आज हवा नहीं थी। मैंने कहा चलो अब बैठे रहो आप, पहले तो बोले थे नीचे चले कि छत पे ही खाएं, मैंने कहा चलो बैठे रहो, मैं यहीं पर लेकर आती हूँ। तो सब्जी हो गई थी ठंडी, क्योंकि काफ़ी देर पहले बना ली थी और आजकल तो इतनी सर्दी है एकदम से ठंडी हो जाती है। तो घी डाल लिया है और ये दोनों की हमारी प्लेट है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो हम आ गए थे छत पे ही और बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, अचार और चटनी के साथ। तो जी चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।